सीबीएसई ने जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट कोएम्प्ट कंपनी को दिया है उसको लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कोएम्प्ट दरअसल ग्लोबरीना एक कंपनी थी 2019 में। इसी कंपनी की वजह से 3,80,000 छात्रों फेल हुए थे और उनमें से 20 के आसपास लड़कों ने खुदकशी कर ली थी। यही वजह थी कि इस कंपनी की गलतियों की वजह से उस वक्त पूरे तेलंगाना में बहुत बड़ा हंगामा शुरू हुआ था। यह हैदराबाद के उस पाश इलाके में है, G+3 वाली इस मंजिल के अंदर ये कंपनी चल रही है। और फ़िलवक्त ये पूरे हालात के बाद अचानक कोएम्प्ट एक कंपनी अपना नाम चेंज करती है और रातों रात सीबीएसई से ये अपना पूरा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है। फ़िलवक्त देश के कई इलाकों में फ़िलवक्त ये कंपनी मुद्दा बनी हुई है और कई लोगों की जाने जाने में भी इसी कंपनी का अहम रोल रहा है। 2019 में पूरे तेलंगाना एक आग के शोले में तब्दील हुआ था। उस वक्त 3,80,000 स्टूडेंट्स की फेल होने के बाद जिस तरह का हंगामा हुआ था वो बहुत बड़ा था। अब फ़िलवक्त सीबीएसई ने इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, देने की वजह से फ़िलवक्त मुद्दा बना है। ये पूरी तरह काबिल नहीं थी। इस कंपनी किस तरह से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है ये फ़िलवक्त बताना मुश्किल है। इस कंपनी के अंदर हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर कोई अधिकारी है, लोपले उन्होंने सर उन्होंने माట్లాడచ్చు। हम लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी कह रहे हैं कि ఎవరు ఉన్నారన్న లోపల? ఎవరు లేరు అంటే ఎప్పుడు వస్తారు ఏమన్నా? తెలియదు సార్, మీరు కార్డు ఇవ్వండి, నేను వచ్చాక ఫోన్ చేపిస్తాను. అంటే ఎప్పుడు నుంచి తెలియదు వాళ్ళు మాకు టైమింగ్, బయటికి వెళ్తే మాకు టైమింగ్ చెప్పారు కదా, బయటికి వెళ్ళారు అంటే వచ్చాక నిన్న మొన్న ఎవరు ఇన్ని బండ్లు ఉన్నాయి కదా ఎవరు లేరా లోపల? ఊళ్ళో పనిచేసే వాళ్ళు ఉంటారు, వీళ్ళు స్టాఫ్ లేరు, ఓకే। పెద్ద స్టాఫ్ లేరు. सिक्योरिटी भी अंदर जाने से मना कर रही है। जिस तरह से कंपनी के जो मेन अधिकारी है वो नहीं है, वो जैसा आएंगे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बता रहे हैं शायद जिस तरह से टीवी 9 के कैमरा को देखने के बाद एक दूसरे जो अधिकारी थे अंदर वो भी यहाँ से किसी तरह से भाग निकले हैं। और जिस तरह से 2019 में जो मुद्दा बना था पूरे तेलंगाना के अंदर 3,80,000 छात्र फेल हुए थे, जिनमें से 20 के आसपास मौत हुई थी। इस G+2 वाली मंजिल के अंदर ये इन कंपनी चल रही है। इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए अधिकारी ने पूरे रूल्स चेंज किया है, इस तरह के आरोप भी है। मगर फ़िलवक्त पूरे देश के हर कोने से ही आवाज़ उठ रही कि जिस कंपनी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम है उसके बावजूद भी ये कंपनी इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल कर सकती है। क्या इन्होंने पूरे रूल्स को ब्रेक करके कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था या कोई और रास्ते से ये अंदर जाके इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था? ये फ़िलवक्त ये अधिकारी और दूसरी तरफ गवर्नमेंट अधिकारी बता पाएंगे। फ़िलवक्त ये जो कंपनी है रातों रात अपना नाम चेंज करती है और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती है, जहाँ पे आंसर शीट का वैल्यूएशन डालना है किसी और के नाम से किसी और को डाल दिया जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी इस कंपनी के जो अधिकारी है, जो मालिक है राजू, वो तो फ़िलवक्त मीडिया से वैसे ही बचते बचाते हुए जा रहे हैं। जो जितने भी लोग अंदर थे वो जैसे टीवी 9 का कैमरा अंदर आने के बाद एक दूसरे से रफू चक्कर होते हुए नज़र आए। मगर फ़िलवक्त जिस तरह से सीबीएसई ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कौन से रास्ते से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, वो देने वाले कौन से अधिकारी थे, जो इतने बड़े खूनखार इल्ज़ामात होने के बाद भी, इतनी बड़ी काबिलियत नहीं होने के बावजूद भी इस कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये अब सबसे बड़ा सवाल है।